दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। अचानक हुआ, क्यों हुआ, इससे भारत को क्या मिला, इसको लेकर विश्लेषण चलता रहेगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर इस सीज फायर के ऐलान के बाद, वो भी अचानक इस सीज फायर के हुए ऐलान के बाद, इंटरनेशनल मीडिया ने इसका श्रेय किसे दिया है। क्या इसका श्रेय मोदी को मिला है या फिर इसका श्रेय कोई और ले उड़ा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पूरा का पूरा टकराव था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कितनी बड़े स्तर पर दुनिया भर में कवर किया गया। दोस्तों, यकीन जानिए, इंटरनेशनल मीडिया में दुनिया भर की खबरें कवर की जाती हैं, और चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे रॉयटर्स हो, इसके अलावा DW हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, बहुत बड़े मीडिया संस्थान हैं, फॉक्स हो, CNN हो। लेकिन बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि दुनिया भर में केवल एक टकराव की बात हो रही हो, और वो था दोस्तों भारत और पाकिस्तान। दरअसल भारत और पाकिस्तान का जो टकराव था कल सुबह ऐसी स्थिति में आ गया था कि पूरी दुनिया को इस बात पर चिंता होने लगी थी कि दो परमाणु संपन्न देश अगर इतने भीषण टकराव में आ गए तो कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए पूरी दुनिया इस पर खबरें छाप रही थी। पूरी दुनिया में इस खबर के अलावा किसी और पर चर्चा ही नहीं थी। लेकिन अब जब सीज फायर हो गया तो दुनिया भर की मीडिया इसको किस तरह से ले रही है, क्या क्या छाप रही है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, रॉयटर्स दुनिया की एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है। उन्होंने देखिए सीज फायर के ऐलान और उसके बाद कल रात जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उस पर क्या छापा है। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर। यानी कि यहाँ पर रॉयटर्स द्वारा इस बात को अकाउंट किया गया, लिखा गया कि न केवल सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ। हालांकि क्योंकि दोस्तों ये इंटरनेशनल मीडिया है, तो ये दोनों पार्टीज को कहती है कि ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सीज फायर का जब भी ऐलान हुआ है, हमेशा पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। आज नहीं, हमेशा। BBC ने क्या छापा आपको बताती हूँ दोस्तों। ब्रिटेन के सबसे बड़े संस्थानों में से एक BBC छापता है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अपेयर्स टू होल्ड आफ्टर एक्यूजेशंस ऑफ वायलेशन। इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर का ऐलान हुआ, ऐसा लगता है कि अभी वो टिका हुआ है। हालांकि इसके ऐलान के बाद उसके वायलेशंस भी हुए, उसको तोड़ा भी किया। हालांकि दोस्तों BBC ने इस पूरे के पूरे सीज फायर का जैसे ऐलान हुआ उसको लेकर कई खबरें छापी। उनमें से एक ये खबर भी थी, हाउ बैक चैनल्स एंड US मीडिएटर्स पुल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान बैक फ्रॉम द ब्रिंक। मतलब कैसे US के, अमेरिका के मीडिएटर्स ने भारत और पाकिस्तान को एक तरह से सीज फायर के लिए तैयार किया। बैक चैनल्स किसने किससे बात की, इसको लेकर BBC ने खबर छापी है। हालांकि दोस्तों इसमें छापने के लिए तो बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो खुद ही सबसे पहले क्रेडिट ले लिया। उसके बाद भारत सरकार को वो ऐलान किया, भारत सरकार ने खुद ही कह दिया। और अब तो ट्रंप ये भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो कश्मीर के मुद्दे पर भी मीडिएशन करें। तो ये तो सच्चाई है दोस्तों कि अमेरिका ने जिस तरह से इस मामले में हस्तक्षेप किया, और न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि उसका ऐलान भी किया, ये डिप्लोमेसी के खिलाफ है। अमूमन क्या होता है, जब दो देशों के बीच टकराव होता है तो डिप्लोमेसी होती है। पूरी दुनिया इसको लेकर बात कर रही थी, सऊदी अरेबिया भी प्रयास कर रहा था, लेकिन कभी कोई ऐसे ओपनली नहीं कहता कि ये मैंने किया। लेकिन ट्रंप ने खुद ही अपने आप को क्रेडिट दे दिया, और इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद ही इसका ऐलान कर दिया तो इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर भी काफी चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों CNN ने छापा है, द US टेक्स क्रेडिट फॉर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर बट दिस ट्रम्प ट्रूस मे नॉट हेरल्ड लास्टिंग पीस। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल CNN ने छापा है कि ट्रंप भले ही, अमेरिका भले ही इस सीज फायर का क्रेडिट ले रहा हो, लेकिन ये अपने आप में सवाल है कि सीज फायर कब तक चलेगा, युद्ध विराम कब तक चलेगा। क्योंकि भारत की तरफ से कह दिया गया है कि कोई अग्रीमेंट नहीं है। और दोस्तों सच्चाई है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, और पाकिस्तान की कोई गारंटी थोड़ी है कि वो आतंकवाद उसके सरजमी से खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान वाले जिस तरह से सीज फायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो पता नहीं उन्होंने कौन सी जंग जीत ली। तो ये अपने आप में CNN भी सवाल उठा रहा है कि US क्रेडिट तो ले रहा है सीज फायर करवाने का, लेकिन ट्रंप के द्वारा करवाई गई ये सीज फायर कितनी लंबी चलेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा दोस्तों फॉक्स न्यूज़ की तरफ से भी एक आर्टिकल छापा गया, मैं चाहती हूँ उसको भी आप देखें। इनसाइड द व्हाइट हाउस एफर्ट्स टू पुल इंडिया पाकिस्तान बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो कैसे भारत और पाकिस्तान पूरी युद्ध की स्थिति में जा चुके थे और व्हाइट हाउस उनको वहां से निकाल कर लाया। मतलब ट्रंप का जो दफ्तर है उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप
और उनकी टीम ने जो भी कुछ किया, जो अब तक बैक चैनल्स हुआ करता था, बैकडोर्स हुआ करता था, और उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किया, मुख्यतः उन्हीं को इसका पूरा क्रेडिट मिला है। मतलब ट्रंप यूक्रेन और रूस का युद्ध तो नहीं रुकवा पाए, ना वो इजराइल और फिलिस्तीन का टकराव रुका पाए, लेकिन ट्रंप ये क्रेडिट सफलता से अपने सर बांध पाए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव उन्होंने रोक लिया। इसके अलावा DW दोस्तों, जर्मनी का एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया समूह है, उन्होंने क्या छापा है, इंडिया पाकिस्तान एक्यूज ईच अदर फॉर वायलेटिंग सीज फायर। सीज फायर को लेकर DW ने खबर छापी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को सीज फायर उल्लंघन को लेकर दोनों ने एक दूसरे की आलोचना की है। दोस्तों इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने क्या छापा ये भी आपको बता देती हूँ। इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर देन रिज्यूम फाइट। मतलब इंडिया और पाकिस्तान अग्री हो गए सीज फायर पे, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से लड़ाई की स्थितियों में आ गए। लड़ाई की स्थितियों में नहीं आए, सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान द्वारा, जो कि हमेशा किया जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति बनाई है, हमेशा उसका उल्लंघन किया है। इसीलिए भारत की सेना और भारत लगातार उस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि भरोसा करने लायक पाकिस्तान ना था ना है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल मीडिया में अगर इस सीज फायर को लेकर चर्चा है तो इसमें मुख्यतः जो क्रेडिट है वो ट्रंप ले गए, लेकिन ये चिंता भी है कि ये जो सीज फायर है कितना लंबा चलेगा। और ये चिंता केवल इंटरनेशनल मीडिया में नहीं है, ये चिंता भारत के अंदर भी है दोस्तों। पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, ये तो वो दिखा चुका है, लेकिन अचानक हुए सीज फायर के बाद अब जो घर के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें अब मोदी को जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष का विपक्ष अब सवाल पूछना शुरू कर चुका है मोदी से कि सीज फायर तो देखिए होना ही था, कोई हम युद्ध का ऐलान करने के लिए तो गए नहीं थे, हमारा मकसद था ऑपरेशन सिंदूर को सफलता से अंजाम देना, जो कि हमने दिया। हमारा मकसद था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसको लेकर जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का एक पूरा एक नेटवर्क है उसको नुकसान पहुंचाए, वो हमने पहुंचाया, सफलता से पहुंचाया। लेकिन ये कह देना कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगा लेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन दोस्तों सरकार के इस पूरे प्रयास में विपक्ष उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा, लगातार खड़ा रहा। आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने सवाल भी नहीं पूछे, लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ अचानक, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे अचानक सीज फायर हो जाएगा, और उसका ऐलान भी ट्रंप कर रहे हैं। अब विपक्ष ने इस पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। विपक्ष बार बार ये डिमांड कर रहा है कि आप संसद का सत्र तो बुलाइए, बताइए तो सही कि सीज फायर पर बहस तो करिए कि आखिर सीज फायर अचानक आपने की कैसे, और अगर की, जो कि सही किया, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता है। और भारत युद्ध में क्यों जाएगा दोस्तों, हमें अपने लोगों को नौकरियां देनी है, हमको विकसित भारत बनना है, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हमने सीज फायर किया तो फिर वो कौन सी चीजें थी जिस पर सहमति बनी, इसको लेकर अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जिस पर मोदी सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। जहां तक बात है इंटरनेशनल मीडिया की दोस्तों, तो इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत अलग नजर से देखता है। हाँ, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और भारत की जो सैन्य कार्रवाई थी इसको लेकर काफी कुछ छपा है और काफी कुछ बोला और पढ़ा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।